स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 22। श्रीति माइती। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, ऐ सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 65। अपूर्व समन्ता, कक्षा 4। 500 पुरुषों के द्वारा भारत को जय करने में 50 वर्ष लग सकते हैं, परंतु 500 नारियों के द्वारा यह मात्र कुछ सप्ताहों में ही संपन्न हो सकता है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा। पृष्ठ संख्या 38। तथाकथित धनिकों पर भरोसा न करो, वे जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। आशा तुम लोगों से है जो विनीत, निर्भिमानी और विश्वास परायण है। ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की जरूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 69। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7। पृष्ठ संख्या 67। पवित्र और निस्वार्थी बनने की कोशिश करो, सारा धर्म इसी में है। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। भले बनना तथा भलाई करना, इसी में सारा धर्म निहित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समन्ता, कक्षा 11वीं। पृष्ठ संख्या 42। भारत में नारी ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है तथा उसका सारा जीवन इस विचार से ओतप्रोत है कि वह माँ है और पूर्ण माँ बनने के लिए उसे पतिव्रता रहना आवश्यक है। हमारी स्त्रियां इतनी विदुषी नहीं, किंतु वे अधिक पवित्र हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ अन्य कोई भी पुरुष पुत्र जैसा होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6। पृष्ठ संख्या 77। मनुष्य जब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है जो असीम अनंत है, अविनाशी है, जिसे कोई शास्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जो असीम है, जन्म मृत्यु रहित है तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्रादि यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंदु तुल्य प्रतीत होता है, जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा, इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं। पृष्ठ संख्या 39। हमारी कार्यविधि बड़ी सरलता के साथ समझाई जा सकती है। वह है बस राष्ट्रीय जीवन को पुनः स्थापित करना। बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया था, भारत ने सुना,
और इसके बावजूद 6 शताब्दियों में ही वह अपनी समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। यही रहस्य है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप उसकी इन धाराओं में तीव्रता लाइए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ रीमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 99। हमारे पास एकमात्र मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परंपरा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठित होना पड़ेगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, परंतु एशिया में राष्ट्रीय एकता का कारण धर्म है। अतः भारत के भावी संगठन की पहली शर्त के तौर पर इस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 102। चेतना पंचेंद्रियों द्वारा सीमाबद्ध है। आध्यात्मिक जगत के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को चेतना की अतीत भूमि में इंद्रियों के पार जाना होगा। अब भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पंचेंद्रियों की सीमा के पार जा सकते हैं। ये ऋषि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों को साक्षात्कार किया है। जय स्वामी जी।